बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। आज इंग्लिश के इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी क्लास 10th का यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट कैरियर। कि हम किसी भी शोबे को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है इख्तियार करने से पहले कैसे उसका सही तरीके से चुनाव करते हैं, ठीक है, कैसे उसको हम इंतखाब करते हैं, चुनते हैं। तो दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना, दुरुस्त कैरियर का इंतखाब करना, इसको कहेंगे सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। ठीक हो गया। तो नंबर 1 पे हमारा पैराग्राफ है। ट्रांसलेशन की तरफ आए तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व्ड अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर। ठीक है, कहता ये वो एक वक्त था जब हर बच्चा यही ख्वाब देखता था मुस्तकबिल का, यही जो है मुस्तकबिल का ख्वाब बुनता था। रिवॉल्व, उसके इर्द गिर्द यही एक चीज़ घूमती थी, यही उसका एक जो है मुस्तकबिल का जो है उसने मनसूबाबंदी की होती थी अराउंड, ठीक है, इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती थी। बिकमिंग अ डॉक्टर, कि उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर पायलट बनना है। दीज फ्यू डिसिप्लिन्स were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. तो यही पहले जो है यही डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहते हैं यानी कि यही जो ज़ाब्ते हैं, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और एटीसी, ठीक है, कह रहे यही ज़ाब्ते थे, ठीक है, इनके बारे में यही सोच रखी जाती थी, ठीक है, टू बी द ओनली फील्ड्स, कि यही वो शोबे हैं दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग कैरियर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, कि यही शोबे जो हैं हमें नवाजेगी, ठीक है, किस चीज़ से, दोनों से, पैसे से भी, दौलत से भी और इज्जत से भी, ठीक है। रिजल्टेंटली और नतीजतन स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट का ख्वाब देखने वाले बच्चे, उन्हें बस इसी चीज़ को दौड़ में लगे रहते थे कि हमने डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, और इस तरह से उन्हें और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो उनके लिए हासिल ना कर सके, उनको पता ही नहीं चला। Perhaps have been more advantageous, ठीक है, जो कि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते थे। तो रिजल्टेंटली का मतलब है नतीजतन, ठीक है। स्टूडेंट्स वर अनअवेयर, ठीक है, अनअवेयर यानी कि आगाही या मालूमात का ना होना, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके, उनको इन मौक़ों का पता ही नहीं था। बहरहाल जो कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस जो बहुत ज़्यादा क्या हो सकते थे, फ़ायदेमंद हो सकते थे, ठीक है। नंबर 2 पैराग्राफ की बात करें तो नंबर 2 पैराग्राफ में हमारे पास आता है टुडे, आज, लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव। आज जो है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई है, बहुत ज़्यादा वल्वला खेज़ हो गई है, यानी कि अब जो लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, तख्लीकी चीज़ों की तरफ आते हैं, कुछ नया करने की सलाहियत उनमें होती है। Gone are the days when the medical and engineering fields were the only available choices.
वो दिन चले गए जब मेडिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स थी, शोबे थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी उन्हें चॉइसेस यानी कि उनको चुना जाता था, ठीक है। नाउ और होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर्स कह रहे हैं अब ये पूरी दुनिया भरी पड़ी है जो है रवायती जो है कैरियर्स कैरियर्स कहते हैं गैर रवायती शोबों से, ठीक है। फ्रॉम आईटी जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, और वेब नेटवर्किंग यानी कि वेब यानी कि एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट होके, ठीक है, बिजनेस जो बंदा करता है, टू ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स, ठीक है, बिजनेस का एक पूरा प्लान बनाने के लिए, एंड फैशन डिजाइनिंग में भी, ठीक है, ये हम जैसे नौजवान लोगों के लिए जो है अब ये फील्ड जो है शोबे आ चुके हैं, ठीक है। तो डायनेमिक कहते हैं मुतहरिक। आपको पता है दुनिया बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी है, जो कि मुतहरिक हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज आ गया दुनिया में। इनोवेटिव इनोवेटिव मुतहरिक। आपको पता है दुनिया बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी है, जो कि मुतहरिक हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज आ गया दुनिया में। इनोवेटिव इनोवेटिव कहते हैं जिंदगी में जिस बंदे में कुछ करने का जोश, वलवला खेज, ठीक है, जुनून, ठीक है, इस तरह से इनोवेशन आ जाए, ठीक है। वो दिन चले गए जब मेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड थी हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन के तौर पर थी, हम उन दोनों में से एक को चुन सकते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है दुनिया भरी पड़ी है गैर रवायती जो है कैरियर्स यानी कि शोबों से, ठीक है, इस तरह से। अब नंबर 3 पैराग्राफ पे बात करें तो हाउएवर देयर स्टिल रिमेन्स द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन। ताहम हाउएवर ताहम हाउ एवर कहते हैं ताहम, ठीक है, ताहम देयर स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन, अभी भी एक ये सवालिया निशान है, ऑफ चूजिंग द राइट प्रोफेशन कि हम कौन सा जो है शोबा सही शोभा जो है उसका चुनाव करें। प्रोफेशन भी कहते हैं शोबे को, प्रोफेशन, ठीक है, अभी भी इस चीज का जो है ना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस हमारे में से बहुत सारे ऐसे भी हैं द राइट कैरियर मियरली मीन्स अ प्रोफेशन, जिसे सिर्फ यही समझा जाता है कि एक सही जो है कैरियर, एक सही शोबा वही है, इसका मतलब यही है उस शोबे का, ठीक है, कि हमने इसको जो है एक प्रोफेशन बन के काम करना है, ठीक है। मतलब लोग इसको पैशनेट होके काम नहीं करते, लोग समझते हैं ये हमारा प्रोफेशन है, शोबा है, हमने अपने शोबे के तौर पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना है। दैट गारंटीज आ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, और इसको वो यही माइंड में अपनी मेंटेलिटी में बिठा के रख लेते हैं कि अगर हम इस शोबे में चलेंगे तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमारे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। But considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. लेकिन इसके साथ साथ ये जो लिखने वाले राइटर हैं ये भी कहते हैं लेकिन ज़्यादा आप उस काम में फोकस कर सकते हैं, उस काम में आपका दिल लगता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जिस तरफ आप पैसा कमाने की तरफ दौड़े उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप उसमें ना पैसा कमा सकेंगे ना ही आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में। तो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली तौर पर सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ज़हनी सुकून के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ज़हनी सुकून के लिए को भी देखें और इसके साथ आप हर चीज़ को देखें, तो फिर अपना करियर को, अपने शोबे को चुनें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ के अंदर आप अपना काम जो है शुरू करें, अपनी लाइफ को न्यू इनोवेशन वाला तेज अंदाज से जो है अपनी ज़िंदगी को स्टार्टअप दें। तो हाँ जी, यहाँ पे जो है गारंटीज गारंटीज आ गारंटी, ठीक है, यहाँ पे जो गारंटीज है यानी कि यकीनी बनाना, ठीक है,
अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो हमारा ये जो कैरियर सेलेक्ट करने का, शोबा सेलेक्ट करने का, उसको चुनाव करने का जो मतलब ये है कि पेशा ही है, ठीक है। ले और ये उसके ज़हन में, ये बंदे के ज़हन में ये ख्याल आता है, उसको यकीन करता है कि हमें एक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल यानी कि नफ़ा बख्श जो है ज़िंदगी मुहैया करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल नफ़ा बख्श, ठीक है। प्रॉफिटेबल के बाद था हमारा लाइवलीहुड यानी कि रोजी हमें देगा, नफ़ा बख्श रोजी देगा, ठीक है। मेंटल सेटिस्फेक्शन, ज़हनी सुकून, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ज़हनी सुकून, ठीक है। अब नंबर 4 पैराग्राफ की बात करते हैं। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड आल्सो बी कंसिडर्ड वेरी सीरियसली। कह रहे हैं इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा स्कोप यानी कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा जायज़ा लिया जा रहा है कि किस चीज़ की डिमांड है, मतलब मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। बहुत ही जो है इसको सीरियसली यानी कि बहुत इस पे जो है मुतवज्जा तवज्जो दी जा रही है। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स। कह रहे हम इसको भी जो है अगर अमली तौर पर देखें, प्रैक्टिकली अमली तौर पर कह रहा है अगर हम इसको भी अमली तौर पर देखें, हम प्रैक्टिकली देखें द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ के जो पहलू हैं या अहमियत है, ठीक है, कि आजकल मार्केट में क्या चीज़ें जो हाइप पे हैं, मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो आपको एक इंटरेस्ट भी, आप इंटरेस्ट लेके भी, दिलचस्पी लेके भी उसमें काम, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जो आपको एक इंटरेस्ट भी, आप इंटरेस्ट लेके भी, दिलचस्पी लेके भी उसमें काम कर सके और आप उसके अंदर जो है अच्छे से अच्छा जो है पैसा भी कमा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल डिकेड अगो व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड। कह रहा है पहले कबल अशरे की बात है, डिबेट कहते हैं अशरे को, ठीक है, जब कंप्यूटर साइंस के जो प्रोफेशनल्स थे यानी कि उसमें महारत रखने वाले जो थे डिमांड में थे, उनकी ज़्यादा डिमांड थी। मैसेज ऑफ MCS जिसने मास्टर किया होता था कंप्यूटर साइंसेस में, स्टूडेंट्स तब उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लड यानी कि बहाव था, बहुत ज़्यादा मार्केट में इन थे विद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। लेकिन क्या हुआ, उनके नताइज जो थे बहुत मायूस कुन थे, ठीक है। कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स। अब ये आजकल आपको पता है कैरियर काउंसलर्स बहुत ज़रूरी है। कैरियर कि आपने अपने कैरियर यानी कि कारोबार जो किसी भी शोबे में कदम रखने से पहले आपकी काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, आपको उसके बारे में आगाही मिलनी ज़रूरी है, ठीक है। दे कैन प्ले अ की रोल इन गाइडिंग द यूथ टुवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। तो ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है कैरियर काउंसलेंस की यूथ जो हमारे नौजवान हैं उनको आगाही दे सके कि आपके लिए कौन सा ऐसा शोबा है जो आपको नफ़ा बख्श साबित हो सकेगा। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल पे ये जो कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट जो बैठा होता है, ठीक है, शोबा, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interests ahead to suggest suitable careers according to their aptitude। यानी कि इसमें ये बात की जा रही है कि वो उनका काम जो है, उनकी जॉब ये है, मतलब उनका काम ये है कि उन्होंने एक तो बच्चा जो है उसको देखना है, उसको जज करना है, उसको देखना और मुशाहिदा करना है कि इस बच्चे के बातचीत करके उन्हें पता लग जाता है कि बच्चा किस कैलिबर का है। तो उसको जज करके पहले देखते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे का इंटरेस्ट, दिलचस्पी किस शोबे में है, तो फिर वो उसी शोबे के मुताबिक उस बच्चे को जो है गाइड करते हैं, ठीक है, आगाही प्रोवाइड करते हैं कि आपने इस काम को, मतलब इस शोबे के अंदर आप कदम रखो तो आपको यहाँ पे
तरक्की मिलेगी। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर। यानी बहुत सारे जो माँ बाप हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं खुद ही से जो है चीज़ फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर, जब कैरियर को सिलेक्ट कर लेते, शोबे को सिलेक्ट कर लेते, खुद ही इस चीज़ का फैसला कर लेते हैं। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, लेकिन माँ बाप को मार्केट में आने वाले नए जो ट्रेंड्स हैं, नया जो बहाव है, उसका नहीं इल्म होता। एजुकेशनल सिस्टम्स पेशा वराना अच्छी ज़िंदगी, ठीक है, पेशा वराना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मनी और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 9 है क्लास 10 का सेलेक्टिंग द राइट करियर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सारी डिटेल्स और एक एक पॉइंट को हमने क्लियर आउट किया, लेकिन जहाँ पे लगता है कि हमारा कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या इसमें कोई कमी पेशी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपनी इस लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई सन्नतों में से एक है मैस कम्युनिकेशन। बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दिस फील्ड इज़ हाईली रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। ये जो शोभा है बहुत ज़्यादा इज्जत एहतराम और रुपये पैसा दोनों लिहाज से बहुत ज़्यादा कीमती है, या इसको आप कह लें सब दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, आपको इज्जत भी पैसा भी मिलता है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन, दूसरे शोबों की निस्बत, ठीक है, मैथ कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। मैथ कम्युनिकेशन को दूसरे शोबों की निस्बत कोई ख़ास जो है ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। यू मे ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीए। आप बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद और बीएससी करने के बाद मैथ कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग हैव नाउ emerged एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। इमर्ज कहते हैं, इमर्ज कह रहे फैशन और डिज़ाइनिंग दो ना मतलब दो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इमर्ज यानी कि उभरी, ये दो एक अलग जो है चीज़ें हैं, फैशन और डिज़ाइनिंग। उसको आप मैथ कम्युनिकेशन के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमास इन फैशन डिज़ाइनिंग। यार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि डिग्रीज दे रही हैं और डिप्लोमा भी दे रही हैं, ठीक है, सन्नतें दे रही हैं फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। अब लास्ट पैराग्राफ है नंबर 11। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर, तो इसका रिजल्ट यही है कि आप कोई भी शोबा जो है या कोई भी पेशा इख्तियार करने से पहले मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी। आप इस चीज़ की यकीन दहानी करें कि खाली आपने पैसा ही नहीं कमाना फ्रॉम योर करियर अपने शोबे से, बट एज अ मेंटल पीस, आपको ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत होगी और सेटिस्फेक्शन और ज़हनी जो है एक मुतमईन होने की भी ज़रूरत होगी। इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ। ये एक रास्ता है कि आप जो है परेशान यानी कि परेशानी से रिहाई पाकर अपना जो है प्रोफेशनल लाइफ, अपनी एक जो है ना प्रोफेशनल तौर पर ज़िंदगी गुजार सकती हैं, ठीक है। पेशा वराना अच्छी ज़िंदगी, ठीक है, पेशा वराना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मनी और पेशा वराना अच्छी ज़िंदगी, ठीक है, पेशा वराना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मनी और रिस्पेक्ट दोनों चाहिए तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 9 है क्लास 10 का सेलेक्टिंग द राइट करियर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सारी डिटेल्स और एक एक पॉइंट को हमने क्लियर आउट किया, लेकिन जहाँ पे लगता है कि हमारा कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या इसमें कोई कमी पेशी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपनी इस लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।